नहमदु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने मौजूद सामीन कराम को खुश आमदीद कहता हूँ एक नई एपिसोड हुक्म अज़ां विद डॉक्टर हुसैन अहमद प्यार साहब के साथ। अब आज कुछ वीडियोस देखी जब सुबह तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इन वीडियोस को देखने के बाद गोया कि ये महसूस हो रहा है कि इस मुल्क में हुकूमत नाम की अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही। इस मुल्क में जो है वो किसी का दर्द, किसी का कोई एहसास नहीं है। ये जितने हम एहसास कफालत प्रोग्राम चला रहे हैं, हम जो कुछ हम इस वक्त वेलफेयर काम कर रहे हैं, ये सब एक तरफ, और जो कुछ हम इस वक्त ओवरसीज से आए हुए लोगों के साथ और क्वारंटाइन सेंटर्स में जो कुछ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो बिल्कुल एक तरफ है। अब डॉक्टर साहब से पहला सवाल तो ये है कि डॉक्टर साहब, ये जो खालिद खान साहब का जो वाकया है, जो हुआ है, और उसके बरस जो एक बहुत ही नामवर शख्सियत ने काम किया है, जरा आप वो बयान करें, ये क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, हुआ ये है कि एक शख्स है खालिद खान, सवात का रहने वाला है, और खालिद खान जो है 5 रोज पहले दुबई में उसे मालूम होता है कि उसका वालिद फौत हो गया है। वो तड़पता है, वो दौड़ता है, वो भागता है, वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंचना चाहता है ताकि अपनी मां को सहारा दे सके, और फिर वो टिकट उसे नहीं मिलता, नहीं आ सकता, बहुत ही उसकी हालत खराब होती है। इसी दौरान 2 रोज के बाद उसकी मां भी फौत हो जाती है, और मां फौत होती है तो उसके बाद जो है उसकी हालत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल वो जो है वो बहुत दौड़ता भागता रहा, किसी न किसी तरह उसे इस्लामाबाद की नहीं, लाहौर की नहीं, उसे मुल्तान की सीट मिली, दुबई से मुल्तान। तो वो मुल्तान पहुंच गया, और जब मुल्तान पहुंचा तो उसने मिन्नत की, समाजत की, और जो है वो उसके बाद उसने सवात के जो है डिप्टी कमिश्नर की ईमेल भी मंगवाई कि भाई इनको आने दे, इसके जो है वो इसको घर आकर अपने जो है इजहार गम करने दे, बहन भाइयों से मिलने दे। लेकिन उन्होंने कहा जी कि सवाल ही नहीं पैदा होता, यहां से कोई नहीं जा सकता, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। उन्होंने बहुत भाग दौड़ की, पंजाब से भी सिफारिशें, लेकिन कोई माना नहीं। हैरानी की बात यह है सलमान साहब, रियासत मदीना में उसी परवाज से एक शख्सियत उतरती है। उस शख्सियत ने जो है वो वहां पर कहा कि आप कुछ कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, मैं यहां बोर होने के लिए नहीं रुक सकता और मैं अभी यहां से चला जाऊंगा। 2-3 टेलीफोनों की घंटियां बजी, और उसके बाद दोस्त मोहम्मद मजारी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, वो वहां से अपने 2 रिश्तेदारों के साथ दनदनाता हुआ, कानून को पांव तले रौंदता हुआ, रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट का नाउजुबिल्ला मजाक उड़ाता हुआ वो वहां से निकला है और वहां से लाहौर पहुंच गया है। कौन सा कानून, कौन सा निजाम, कौन सी बात के सबके लिए बराबर है? क्या यह है रियासत मदीना जिसका जो है वो खान साहब इतना चर्चा करते हैं? मुझे जो है कुछ 4 रोज पहले मैडम सबाहत का फोन आया। ये खातून जो है वो पाकिस्तान में 30-35 करोड़ का सालाना का बजट है। ये तालीम का मयार बुलंद करने के लिए ये यहां पर जो है वो काम करती है। पता नहीं 15-20 लाख का टिकट खरीद कर अपने स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए लाहौर पहुंचती है। उन्हें जो है पर्ल कॉन्टिनेंटल में और 20 लोगों के साथ उन्हें जो है नजर बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद न वक्त पर टेस्ट दिया जाता है, न रिजल्ट दिया जाता है। और आखिरी वाकया मैं पेश कर दूं एक्सपो सेंटर लाहौर का, जिसके बड़े चर्चे किए गए, बड़े फोटो सेशन हुए, खुदा जाने क्या क्या हुआ। उस एक्सपो सेंटर में लोगों ने एहतजाज किया, उसकी वीडियो जो है मंजर आम पर आई, और उसमें क्या बताया उन्होंने कि 20-20, 22-22 दिनों से हमारे टेस्ट नहीं हुए। फिर कहते हैं जी कि आप अपने पैसों से टेस्ट कराएं। कभी कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, कभी फिर नेगेटिव आ जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, गंदगी है, लोगों को बाथरूम भी खुद साफ करने पड़ते हैं। ये कैसा निजाम है? कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई किसी का एहसास नहीं है, कोई दर्दमंदी नहीं है। बराए करम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए
کہ ہمیں بڑی درد مندی بھی ہے، بڑا جو ہے احساس بھی ہے، بڑا اخلاص بھی ہے. یہ ریاست مدینہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس طرح کی ریاست ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے ہم نے کرنٹائن سینٹرز بنانے پر زور نہیں لگانا، ہم نے جو ہے وہاں کے لوگوں کی بہبود آبادی کا بھی خیال کرنا ہے، ہم نے ان کو بھی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کی بھی امپروومنٹس کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ ہم کرنٹائن سینٹر دنیا کے تو نظر میں تو ہم آ جائیں لیکن ہم اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کی نظروں میں گر جائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.